हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को एवरेज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 25 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था और सिखाया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक है, उसको देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 5 है। मैंने आप लोग के लिए पार्ट 4 तक एवरेज चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने करवाया हूँ और सिखाया हूँ। तो अगर नहीं देखें तो जाइए जरूर देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझेंगे, यानी 26 यानी 26 नंबर से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 5 संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए पहला संख्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इस पाँचों संख्या का औसत मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है। और पहली 3 संख्या का औसत कितना दिया गया है, तो ये 14 दिया गया है। तो इस लास्ट वाली दोनों संख्या का हमें औसत पूछा जा रहा है इसका। तो सबसे पहले हम इस पांचों संख्या का योग निकालते हैं। तो जब पांचों संख्या का आप लोग योग निकालिएगा तो क्या होगा, योग बराबर औसत गुना संख्या, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। और पहली 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो पहली 3 संख्या का योग हो जाएगा 14 गुना संख्या यानी 3, तो 14 या 42। तो जब इसे माइनस कर लीजिएगा तो ये 18 निकल के आता है। ये जो निकल के आता है ये दो संख्याओं का योग होता है। ये 18 जो निकल के आया है, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, इस 5 संख्या का योग में से जब 3 संख्या का योग का माइनस कर लेंगे यहाँ तक, तो इसी दोनों संख्या का ना बचेगा बाबू योग। ये योग निकल के आया, लेकिन हमें दोनों संख्या का औसत पूछा गया। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 18 में क्या करेंगे, तो ये तो 18 निकल के आया, तो एवरेज जब निकालेंगे तो हम लोग 18 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या से, यानी 2 9 18, तो यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आई होप 26 नंबर क्लियर हुआ होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, एक के पहाड़े की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक का पहाड़ा हमें लिखना है, उसके औसत निकाल रहे। देखिए, एक का पहाड़ा एक दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, इसी प्रकार से 10 ऐसे करके हमें 10 तक का पहाड़ा निकालना है बाबू। तो देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर, या आप लोग इसका मैंने आप लोग को बताया था एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि उसका औसत निकालने के बारे में, तो उसका फॉर्मूला होता था मेरे प्यारे दोस्तों n+1 अब 2 हो जाता था, होता था ना बाबू। एवरेज बराबर एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होता था n+1/2, n का यानी कि 10 + 1/2 यानी कि 11/2, यानी कि यहाँ से 5.5 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू, ठीक है ना। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, या कोई नंबर मेरे प्यारे दोस्तों अगर एपी में हो, एपी का कहने का मतलब हुआ उसके बीच का अंतर समान हो। यहाँ से जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें भी इसके बीच का अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, यानी कि सारे के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अगर 1 आए तो इसके लिए आप लोग एक तरीका और लगा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे कि कोई नंबर हो 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, हमें 40 तक का योग, यानी कि इसका औसत निकालना है। इसका क्या निकालना है बाबू, औसत निकालना है। तो देखिए, इसके सारे का बीच का डिफरेंस जो है सार्वंतर है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है ये बराबर है ना बाबू। इसमें भी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सारे में 2 बढ़ रहा है, यानी कि इसका 2 हो गया। तो अगर हम लोग मान लीजिए इसका औसत निकालेंगे, तो इसको सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग इस फर्स्ट टर्म को प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42 में 2 से भाग देने पर 21 आ जाएगा। इसका जो और एवरेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया। मैं आप लोग को सारे कंसेप्ट सिखाता चलूंगा, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे। तो या तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं n+1/2, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 करके। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे, वो समझते चलना है, ठीक है बाबू। अब कहा गया क्वेश्चन नंबर 28 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। कहा गया है 60 से ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है 60 से ऊपर तथा 70 के नीचे की सभी सम संख्याओं का औसत का मान बताइए। देखिए, 60 से ऊपर, तो मेरे प्यारे दोस्तों सम संख्या लेना है तो 62 लेंगे, फिर 64 लेंगे, फिर 66 लेंगे, उसके बाद 68 लेंगे ना बाबू। 68 के बाद तो 70 आ जाएगा, लेकिन हमें कहा गया है 60 से ऊपर तथा 70 से नीचे, तो इसीलिए हम ना तो 60 लेंगे और ना ही 70 लेंगे, क्योंकि 60 से ऊपर कहा गया यानी कि आगे, तो 60 से आगे ले लिए ना, 70 से नीचे यानी 70 से नीचे लेंगे। और उसमें भी सम संख्या कहा गया है, तो सम संख्या तो यही होगा ना बाबू 61। अगर मान लीजिए हम 60 के बाद 61 आता है, लेकिन 61 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 61 क्या है, विषम संख्या है, तो इसीलिए 61 तो लेना नहीं है हमें, क्या लेना, और ना ही हम लोग क्या लेंगे, 69 लेंगे, क्योंकि 69 भी विषम संख्या है, तो इसीलिए हम इस ना लेंगे। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो हम सारे को तो जोड़ना पड़ेगा ना बाबू। लिए एक तरीका इसको मैं, देखिए आप सारे को जोड़ने से बेटर है आप लोग को। देखिए, अगर सबसे पहले हमने अभी आपको क्या बताया था,
जो इसको फर्स्ट टर्म अगर एपी में हो तो इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के निकल जाएगा। देखिए इसका दो तरीका और एक अच्छा तरीका भी बताते हैं आप लोग को अभी इस तरह के प्रश्नों को। अब यहाँ से देखिए पहले एपी में है या नहीं है वो चेक कर लीजिए। सारे का डिफरेंस 2 आ रहा है ना बाबू, तो यानी कि ये एपी में है। तो अगर एपी में हो और 4 ही 5 संख्या हो तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा इसका औसत। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 इधर छट जाएगा, इधर भी 2 छट जाएगा, तो यहाँ से बीच में क्या आता है 65 ही आएगा ना, इसके बीच में 64 और 66 के बीच में 65, तो इसका एवरेज 65 आ जाएगा। आ गया समझ में। या तो आप लोग इस दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं 60 यानी कि 62 और प्लस 68/2। आप इसको करिएगा तो कितना 10 130 आता है, 130 में 2 से भाग देने पे ये 65 यानी 65 निकल के आता है। तो लेकिन जोड़ना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा ना। लेकिन इस तरह के प्रश्न हो ऐसे हो तो आप लोग को एग्जैक्ट मिडिल नंबर खोजना है। तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर क्या होगा 64 और 66। देखिए इधर भी चला गया, इधर भी दो छांट दिए, इधर भी 2 छांट दिए, तो बचेगा बीच में कौन सा संख्या होगा 64 और 66 के बीच में 65 बचेगा। तो 65 इसका एवरेज आ जाएगा। आ रहा है समझ में बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 40 से ऊपर और 50 के नीचे सभी विषम संख्या। अब 40 से ऊपर कहा गया विषम संख्या, तो 41 लेंगे, 43 लेंगे, फिर क्या लेंगे 45 लेंगे, फिर 47 लेंगे, या फिर 49 लेंगे। और 50 से नीचे कहा गया ना। अब यहाँ से अगर आप लोग को एवरेज निकालने के लिए कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बाबू। देखिए 2 इधर छट जाएगा और 2 इधर छटेगा, बीच में क्या बचेगा 45, तो इसका 45 आ जाएगा। समझ में आ गया। आप लोग या तो इसको ऐसे जोड़ के भी बना सकते हैं। तो मैं पहले आप लोग को इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आप लोग सारे प्रश्नों में इस प्रकार के मेथड लगा देते, तो इसीलिए आप लोग को सारे में तो नहीं लगाना है। जो जिसमें भी एपी वाला रूल फॉलो करेगा उसी प्रश्न में हम केवल ये मेथड लगाएंगे। समझ में आ गया। नहीं समझिए बाबू, आ गया ना। और एन तक के लगातार प्राकृत संख्या का योग के माध्यम सूत्र के भी माध्यम से बना सकते हैं, या इसको और इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, या इसके एग्जैक्ट मिडिल नंबर खोज के भी बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। डिपेंड पड़ता है आपके दिमाग में कौन सा मेथड तब आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो उसी मेथड के हिसाब से आप लोग बनाइएगा। तो 29 नंबर क्लियर आ गया। आंसर आ रहा है ना बाबू, मिलाते जा रहे हैं ना। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर अब 30 को समझने वाले हैं। 30 में कहा गया है जो 40 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब 40 से 50 के बीच लेना है। देखिए वैसे उसको मत हटाइए बाबू, 40 से 50 के बीच पूछा है तो अभाज्य संख्या, तो हम 41 को लेंगे। 41 अभाज्य संख्या है, फिर 43 अभाज्य संख्या है, फिर हमारा 44 नहीं है, फिर 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है ना बाबू। उसके बाद 48 49 नहीं। अब हमें 40 से 50 के बीच में कहा गया है तो हम इसमें वो बीच वाला नहीं लगाएंगे। ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम तो 2 बढ़ गया और यहाँ पे कितना बढ़ गया फिर 4 बढ़ गया ना, तो ये एपी में नहीं है। एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो समान होता है, इक्वल होता है। हर एक कंडीशन में जितने भी उसमें श्रेणी होंगे सारे के श्रेणी में जो है जैसे कि 2 बढ़ेगा तो सारे में 2 ही बढ़ना चाहिए, सारे में 4 ही बढ़ना चाहिए, तभी वो क्या होंगे ना तो उसके कॉमन डिफरेंस समान आएंगे, आएगा ना। तो इसमें तो हो नहीं रहा, तो इसमें हम लोग ना तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर लिख सकते हैं ना ही इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं। इसको हमें कैसे बनाना होगा, तो इसको हम लोग को जोड़कर ही बनाना होगा। जैसे कि 41 प्लस 43 और प्लस 47/3 यानी कि 3 नंबर है, 3 संख्या यानी कि 3 से भाग देना पड़ेगा। तो आप देखिए 43 तो आप जोड़ने में भी आपको यानी कि आप कह सकते हैं ना जोड़ने में भी फास्ट जोड़ना पड़ेगा, तभी ना आप लोग 1 मिनट के अंदर कह सकते हैं। देखिए कैसे हम जोड़ते हैं। आप 43 को 7 दे देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 40 हो गया, 50 40 90। अब 90 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 4 13 130 आए, यहाँ पे 1 बचे यानी 131/3। अब 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 और 2 3 7 1 यानी कि 47 इसका क्या आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा। कितना निकल गया, सॉरी यहाँ से पूरा नहीं कट रहा है ना। 3 चौके 12, 1 और 12 1 1 आ रहा है, तो 3 तिया 9 और 2 जो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी कि 43.66 आ रहा है ना बाबू, इतना ही ठीक है। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा 30 नंबर। अब हम लोग 34 यानी कि 31 को समझने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह से मैं आप लोग को समझाता जाऊँगा, ठीक है ना। और जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का जरूरी पड़ेगा वो भी बताऊँगा। जब मैं आप लोग को फाउंडेशन बताऊँगा यूट्यूब पर भी फाउंडेशन मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है ना। जो बच्चे पेड कोर्स लेंगे तो कोर्स उनके लिए तो होगा ही होगा ना, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं फाउंडेशन बताऊंगा। और मेरे फाउंडेशन से अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो CDS का हो या कोई भी NDA का हो, वो सारे एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर लीजिएगा। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर रखे हैं जो CDS के अंदर पूछे जाते हैं, जो UPSC के अंदर भी पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर रखे हैं, सारे को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन CDS लेवल का मैं आप लोग को नेट पर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको SSC लेवल तक का ही मैथ बताऊँगा नेट पर, ठीक है।
वो पेड कोर्स के अंदर आएगा। अब हम लोग 31 नंबर बात को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 31 नंबर में कहा गया है जो 5 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो प्रारंभ की 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 31 में कहा 5 संख्या, मान लीजिए ये संख्या पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, ये चौथा संख्या, ये 5 संख्या। अब पाँचों संख्या का औसत कितना है बाबू? तो 15 है ना बाबू। और अंतिम से 3 संख्या का औसत कितना है? 16 है। तो हमें इस दोनों संख्या का क्या पूछा गया? औसत ना, इस दोनों संख्या का। अगर मान लीजिए इस पांचों संख्या का हम योग निकाल लें, योग अगर निकाल लेते हैं, योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पांचों संख्या का? तो 15 गुना 5 करना पड़ेगा, क्योंकि औसत गुना संख्या योग होता है ना सूत्र। तो 15 पचे 75। अब 3 संख्या का योग निकालते, इस तीनों संख्या का योग निकालते हैं। हम सारे को लिखेंगे नहीं, तो 16 गुना 3, 16 तिया 48। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे ये क्या आ रहा है? 48 2 50, यानी कि 27 आ रहा है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, ये 27 जो आया इसी दोनों संख्या का योग ना आया, इसी दोनों संख्या का योग आया कि नहीं आया? क्योंकि हम अगर ये पांचों संख्या का योग औसत 15 था तो योग निकल के आ गया 75, और इस तीनों संख्या का योग है 48। तो इस तीनों संख्या को हम जब इस पांचों संख्या के योग में से माइनस करेंगे तो इस दोनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा, पहले 2 संख्या का योग। अब हमें औसत निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या सूत्र होता है? योग बट्टे संख्या। तो 27/2 होता है ना। तो 13 दूना 26.5, यानी 13.5 इसका औसत निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों आप लोग को समझ में आ गया? आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को भी समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है या आ रहा है आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है बेसब्री से, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ज़रूर एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो हाँ सर हमें भी समझ में आ रहा है, तो हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो हम जितना मेहनत करके गर्मी में आप लोग को बताते हैं, आप लोग को देखते होंगे जो मेरे सर से पसीना चलता रहता है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए इसे यानी कि बक 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 करते रहता हूँ, तो हमें भी सेटिस्फाइड मिलेगा ना, जो हाँ हमारे बच्चे समझ में आ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर चला गया। कहा गया है 3 संख्याओं का औसत 36 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो बताए कि छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए मेरी प्यारे दोस्तों सबसे छोटी संख्या कहा गया, इसमें 3 संख्या है, ठीक है ना। 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। हम मान लेते हैं, मानते हैं माना कि पहली संख्या क्या है? x है, उसको हटाइए भगाइए। पहली संख्या क्या है? x है। अब कहा गया है जो पहली संख्या क्या है, मान लीजिए हम क्या है? x है। अब दूसरी संख्या हम देखिए प्रश्न में कहा गया है जो दूसरी संख्या पहली संख्या का तिगुना है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का क्या है? तिगुना है। तो जब ये x हो जाएगा तो ये क्या होगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि तिगुना है तो हम 3 से गुना करेंगे ना पहली संख्या में। और कहा गया है फिर जो तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का क्या है? 5 गुना है, तो यहाँ से ये 5 गुना आ गया, कर दिए ना। तो जब हम लोग एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, इस तीनों संख्या को निकालेंगे तो x + 3x + 5x, अब बटे में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और इसी यानी तीनों संख्या का एवरेज हमें कितना दिया गया है? इसी तीनों संख्या का एवरेज हमारे प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 36, यानी कि 36 दिया गया। आप सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना? 5 3 8 है 1, 9x = 3। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं काटने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर बराबर के इस साइड, अब बराबर के इस साइड, ठीक है ना, रहे तो इससे ये कट जाएगा। बट्टे में है तो ये बराबर की साइड को तो गुना आएगा ना, तो इसको डायरेक्टली आप लोग ऐसे 9 से 9 चौका 36 काट सकते हैं। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो क्या निकल के आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 को समझने वाले हैं। कहा गया 33 नंबर में जो 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ये 31 जैसा ही प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो 31 ये 33 नंबर प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ या बता ही देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो 12 है। तो 5 संख्या का औसत 12 है, तो योग क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न मैं अभी आप लोग बताया था। और 3 संख्या का कहा गया है, ठीक है ना। अंतिम 3 संख्या का औसत 14 है, तो 14 तिया 42। तो ये तो 5 संख्या का योग हो गया, ये 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का, ठीक है ना। इतना लिखने में ज़्यादा समय लगेगा ना, इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट में करता चलता। 14 तिया 42, 42 माइनस कर लीजिएगा तो ये 18 आ जाएगा ना। तो ये 18 जो आया मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 संख्या का योग आया। तो जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर क्या फॉर्म होता है? योग बट्टे संख्या, 2 ही संख्या का योग है ना, तो 2 में 18, यानी कि इसका औसत कितना, एवरेज कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किग्रा है। उन 8 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का औसत वजन 136 किग्रा है, तो शेष 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या है? सेम प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न का जैसा है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन दिया गया, तो सबसे पहले योग निकाल लीजिए। योग बराबर औसत कितना है? औसत
45 अगुना संख्या है 8, तो 45 को जब 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 और चौको 32 4 36 360 ग्राम आ जाएगा। ग्रामीण दिया है तो 300 किग्रा दिया गया है ना बाबू, किग्रा है तो ये 360 किग्रा आ जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है 8 में से 3 का कितना दिया गया औसत 100 ग्राम की किग्रा 136 किग्रा, तो 136 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6 3 18 का 8 हासिल 1 13 40 41 408 आ जा रहा है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, इसमें कहा गया है 136 किग्रा 8 व्यक्तियों का औसत वजन क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 45 किग्रा दिया गया है। और हाँ अच्छा कुल वजन और व्यक्ति सॉरी ये वजन दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है तो योग ही दिया गया है, तीनों व्यक्ति का 8 में से 3 का योग ये जो है ये योग ही दिया गया। कितना दिया 136, ये क्या दिया गया है तो योग ही दिया गया है ना, या योग ही दिया ना बाबू, ये योग ही दिया गया। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो 36 यहाँ से 4 40 और 20 60 हो जाएगा, और ये यानी कि 2 से 24 निकल के आता है। तो ये जो 224 निकल के आया ये 5 व्यक्तियों का औसत वजन हो गया, सॉरी योग हो गया ना, 5 व्यक्तियों का औसत सॉरी योग हो गया, 5 व्यक्तियों का योग हो गया, वजन का योग। तो ये अब अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर योग गुना संख्या, योग बटे संख्या, तो भाग दे दीजिएगा तो 5 चौका 20 5 चौका 20 और 5 अठे 40 यानी कि 44.8। ये आप लोग इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो पूर्णांक में कितना आएगा बाबू 44.4/5 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों दिखाई पड़ रहा है ना, समझ में आ गया होगा, ये दिखाई पड़ रहा है ना। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको 34 नंबर तक प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी हम लोग एवरेज के बहुत सारे प्रश्न करने वाले, ये तो छोटे छोटे प्रश्न है जो कि बीपीएससी रेलवे के एग्जाम में आते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए जो एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके एसएससी एग्जाम हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, SSC MTS हो, SSC GD हो, जितने प्रकार के एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये प्रश्न इतने एसपी में ये पूछा गया है तो ये पूछा गया होगा, क्योंकि मैं फ्रॉडगिरी नहीं करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ तो टीचर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अपना मैथ के बेसिक कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए जरूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।